Welcome to the new class of MS Excel. In previously, we have launched the most important topic that was sorting and filtering. That means in sorting, we can arrange in ascending order, descending order. That is for in numerical order or as well as alphabetical. That was also most important while you have data, so lots of data, and you want to numbering or apply a serial number. Then the sorting option will be necessary for it. And we can also apply this sorting while looking the mark obtained by the student and the highest mark achievement by the student, or the highest to lowest order of marks, or we can apply the sorting from lowest to highest order of marks. Also we can use the sorting in case of date of birth, so that we can know the elders and who is the elders or who is the highest date of birth. Then we can also sortings according to the sections or class. यानी हम 7th क्लास 8th क्लास 10th क्लास 9th क्लास 10th क्लास इस ऑर्डर में से sorting करना चाहते हैं तो sorting कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सेक्शन वाइज क्लास वाइज हम sorting कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम अल्फ़ाबेटिकली स्टूडेंट को sorting कर सकते हैं। Alphabetically A to Z. First, that means we want to know the name, the details of the name. Let's say Rashmi. Rashmi is the student who read in the school, but I want to know about the details, marks, subject marks. Then you have to first sort the alphabetical order, then goes to the Rashmi R. A B C D R तक जाना है, R से उसकी डिटेल निकाल. It is the simple steps. First you have to arrange in ascending descending order, then you can pick out. While filter is most powerful for searching option, like you have to just enter filters. फिल्टर में और बहुत सारे ऑप्शंस है जो मैं प्रीवियस क्लास में नहीं बताए थे, जैसे खाली फिल्टर कर दिए हम और सर्च किए थे, मगर मैं आज और एक दूसरा सिस्टम्स है यहाँ पर sorting करने के लिए। यहाँ पे मैं ओपन किया हूँ एक्सेल शीट और मैं यहाँ पे फिल्टर करूँगा कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, पहले फिल्टर अप्लाई कर दिया, सिलेक्ट कर दिया और एडिटिंग में गया अथवा डेटा पे गया, जहाँ पर भी जा सकते हैं। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ होम पर और सॉर्टिंग एंड फिल्टर में क्लिक करके फिल्टर में क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर भी एक बॉक्स आ गया, ड्रॉप डाउन बॉक्स, जहाँ पर में हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, फिल्टर कर सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ क्लिक करते थे, जो है उसी को एस टी के अंदर एस टी कर, खाली एस टी आ गया, एस टी स्टूडेंट्स ऑफ दिस और फ्रेजर फूड्स। देन एस सी कैंडिडेट आई वांट टू शो, एस सी में क्लिक करना है, एस सी स्टूडेंट आएगा 95 16 है आउट ऑफ 95 देयर इज 16 स्टूडेंट हियर। उसी प्रकार से मैं जानना चाहता हूँ एस सी बी सी में कौन कौन है, क्लिक कर दिया, सी में क्लिक कर दिया तो 39 स्टूडेंट आउट ऑफ 95 स्टूडेंट है। तो अभी इसको टोटल सिलेक्ट करने से सब कुछ चले आएगा, ओके। मगर यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ रोल नंबर 15 का नाम क्या है, इसमें यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, लेट्स वेट। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर अभी रोल नंबर 15 का यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, सर्च में 15 भी लिख सकते हैं अथवा नंबर फिल्टर में जाके के
इक्वल में क्लिक करके 15 लिख देने से, ओके कर देने से आ जाएगा। यानी ए सेक्शन का 15 रोल नंबर जोगेंद्र सतनामी एंड बी सेक्शन का 15 नंबर जीता मित्र तंडेश। उसी प्रकार के मैं यहाँ पर नंबर में जा करके ये देखना चाहता हूँ बिटवीन्स रोल नंबर 10 से लेकर के 15 तक कौन कौन स्टूडेंट है। यहाँ पर क्लिक कर देने से उसी का लिस्ट आ गया। ये एडवांस वर्जन का सिलेक्शन है और यहाँ पर ऑल सिलेक्ट करने से ऑल चलेगा। उसी प्रकार का मैं यहाँ पर ढूंढना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट नेम जिसका टाइटल्स वही है, टेक्स्ट जिसके अंदर वही है टाइटल्स, उसी का स्टूडेंट का दिखाएगा। BHOI वही। ओके, ओके कर दिया। दीज आर द स्टूडेंट लिया आशीष भोई, विनोदिनी भोई, चिन्मय कुमार भोई। तो ये सब कुछ हम टाइटल के हिसाब से भी ढूंढ सकते हैं। तो हर टाइप का यहाँ पर फिल्टर हो सकता है। और क्या यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ, किसी का मोबाइल नंबर को पकड़ कर किसी का मोबाइल नंबर मुझे मालूम है मगर वो स्टूडेंट का मालूम नहीं है, तो जस्ट फिल्टर कर देना यहाँ पर इक्वल्स ओके। तो ये यहाँ पर देखा गया है दीप्ति रंजन। ओके, तो यहाँ पर मैं सभी प्रकार का कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर देखो, नंबर फिल्टर में जाने के बाद राइट साइड में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्वल्स है, डज नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स, लेस देन और इक्वल्स, टॉप टेंस, ये सब कुछ है। बिटवीन करने से बिटवीन वैल्यू आएगा, बिटवीन जैसे कि 10 से 15 के बीच तो आएगा, अथवा लेस देन 15 से जो लेस होगा उसी का डाटा दिखाएगा। 15 का रोल नंबर मार्क तो नहीं है यहाँ पर। और ग्रेटर देन 50 से ऊपर से कौन कौन है रोल नंबर्स, सही प्रकार का हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार का हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ डी डी लेटर से कौन कौन स्टूडेंट है यहाँ पर। तो बिगिन विथ यहाँ पर क्लिक करके डी में क्लिक कर देने से, ओके कर देने से डी पे जो होगा स्टूडेंट उसी को डाटा दिखाएगा। डी पर इतने, क्योंकि वैल्यूज है यहाँ पर 8 स्टूडेंट इज देयर्स। तो ये है एडवांस वर्जन के फिल्टर्स। पहले वाला जो बताया था वो नॉर्मल था, ये उसमें एडवांस है जो कि इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कम टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग माने कुछ कंडीशन को वो सिलेक्ट करेगा और उसी के हिसाब से उसका कलर चेंज हो जाएगा, किसका, सेल का। मैं इसको प्रैक्टिकली फर्स्ट समझा देता हूँ। लेट्स सी हाउ इट वर्क इन दिस स्टेटस। मैं यहाँ पर ये यहाँ पर ये एक रूल्स बताना चाहता हूँ, जैसे कि जिसका जिसका कैटेगरी जनरल है उसका कलर चेंज होकर दूसरी कलर में दिखाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, न्यू रूल्स अप्लाई करूँगा। न्यू रूल्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, फॉर्मेट ओनली सेल दैट, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स। कब फॉर्मेट होगा, कब चेंज होगा, जब उसी में टेक्स्ट होगा, कौन सी टेक्स्ट, जनरल्स। जनरल होगा तो टेक्स्ट क्या फॉर्मेट, उसकी कलर क्या होगा, यहाँ फॉर्मेट में क्लिक करके फिल कर देना है। फिल या बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, नंबर भी चेंज कर, फिल कर देगा रेड पर। ओके, बताओ, देखो ये फॉर्मेटिंग सेल हो गया, यानी जो जिसका जनरल होगा उसको रेड हो जाएगा अपने आप।
अभी मैं इसी को यूज करना चाहता हूँ। ये डेट ऑफ एडमिशन है जिसमें मैं 18 तारीख को, यानी हाँ 18th 18/7/2020 में कौन कौन, सर ये नहीं करूँगा यहाँ पर, जेंडर पे अप्लाई करते हैं। जेंडर में क्लिक किया और जो फीमेल से होंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया। न्यू रूल्स, फर्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद न्यू रूल्स को जाना है नीचे। न्यू रूल्स को जाकर यहाँ पर जो आवश्यकता है वैल्यूज के हिसाब से होगा। हमारे यहाँ पर टेक्स्ट है तो नीचे वाला जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट की ओर जाएंगे, उसके बाद एफ, उसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट ग्रीन कर देता हूँ। ओके, बात होगी, ये आ गया। तो जितनी जितनी ये ऐप होगा उसका कलर चेंज होते जाएगा। उसी प्रकार से मैं अब क्या करूँगा, रूल्स अप्लाई करूँगा यहाँ पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, लेस देन 5, 5 से रोल नंबर नीचे होगा तो उसका कलर चेंज होकर ग्रीन येलो कर देता, अथवा दूसरा लाइट रेड। ये 5 से नीचे है और बी सेक्शन का भी 5 से नीचे होगा, हुआ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसे टूल्स टेक्निक है जिससे हम हाईलाइट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इस डाटा के ऊपर सही ढंग से नोटिस कर सकते हैं, सो दैट इस यूज करने के लिए, जो भी एप्लीकेबल करने के लिए। जैसे कि मैं कुछ हाईलाइट करूँगा तो वो फ्यूचर में इसका यूज होगा, होता है, इसलिए हम इसको हाईलाइट करते हैं। इसी प्रकार से ये कंडीशन अपने आप को हाईलाइट कर देगा। तो ये था हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर लिखा गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के लिए फर्स्ट होम में जाना पड़ता है, उसके बाद स्टाइल ग्रुप में, स्टाइल ग्रुप के बाद कंडीशनल में क्लिक करना पड़ता है। तो ये सब कुछ नोट खुद से बना लेना है, नहीं तो कुछ टाइम होगा तो मैं भी बना दूंगा। और बुक्स में तो यूजुअली है ये। तो यहाँ पर देखना है, ये बुक्स में जो एग्जाम्पल दिया है, कुछ स्टूडेंट का नेम है और कुछ परसेंटेज वगैरह, सॉरी मार्क वगैरह है। उसी में क्या क्या फास्ट सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट कर देने के बाद वो होम टैब हो गया C5 से C22, ये भी C5 से C22 सिलेक्ट कर दिया। हम कॉलम को सिलेक्ट किए थे, मगर ये यहाँ पर सेल को सिलेक्ट कर दिया जहाँ पर डाटा हमको मार्क करना है। तो उसके बाद होम टैब जाना है, स्टाइल ग्रुप को जाना है और वहाँ पर रूल्स अप्लाई करना है। रूल्स के अंदर अप्लाई कर देना है जो जो आवश्यकता है उसी के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर रूल्स अप्लाई किया, वी नीड टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओनली टू द नंबर लेस देन 13, नंबर लेस देन 13 कर दिया। तो 13 से लेस देन जो जो होगा उसी का हाईलाइट सेल रूल्स, चूज हाईलाइट सेल रूल्स लेस देन, और इसका कलर चूज कर दिया। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है वो कलर चेंज है, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड, रेड टेक्स्ट। थोड़ा लाइट कलर का फील हुआ है, रेड रेड एंड डार्क रेड फिलअप हो गया। यानी हम और क्या क्या रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेट वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू अप्लाई कर सकते हैं। लेस देन डाटा को कलर करना है, ग्रेटर देन डाटा को कलर करना है और इक्वल टू कलर करना है। जैसे मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट 50 से 50 मार्क्स लाए हैं उनको कलर करना है, तो वो ऑटोमेटिक उसी प्रकार का हाईलाइट टेक्स्ट कंटेनिंग स्पेसिफाइड कलर वर्ड्स एंड कैरेक्टर। यानी
ये तो नंबर को अप्लाई किए, इसी प्रकार ये कैरेक्टर को भी अप्लाई कर सकते हैं और डुप्लीकेट हाईलाइट कर सकते हैं और स्पेसिफिक डेट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेस देन 13 किया गया था, उसी को मार्क किया। तो ये हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज नथिंग बट ये टेक्नोलॉजी और ये टेक्निक टू ए highlight cells when some conditions satisfies. That is, Excel conditional formatting is really powerful features which helps you highlight the most important highlights करेगा in your spreadsheet and identify various variants of cells values with specific lengths. Conditional formatting in Excel is straightforward and easy to use, so इजी है। ये अभी हमने करके दिखाया एग्जाम्पल के हिसाब से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाता है। ये गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नाउ स्टार्ट विद न्यू टॉपिक्स, दैट इज द हाउ टू प्रोटेक्ट एन एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। एक्सेल तो हमने बना दिया है, अगर जब कुछ उसी में डाटा जो होगा, डाटा को कोई चेंज कर देगा तो कल उसमें रिपोर्ट ही अलग होगा। आप लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा जो भरे हुए हैं, जिसमें मार्क्स वगैरह है और कुछ सैलरी अथवा कुछ अकाउंट्स अमाउंट वगैरह भरा हुआ है, तो उसमें कोई चेंज कर देगा तो टोटल अमाउंट ही उसमें गलत हो जाएगा। तो इसी के लिए हम प्रोटेक्ट करते हैं। शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कॉलम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है ये रॉन्गली यहाँ पर प्रिंटेड हो गया। ये एग्जाम्पल का हिसाब से एक्सरसाइज में देना होना चाहिए था, मगर यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण टॉपिक में दे दिया है। फिलहाल अभी इग्नोर इट। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ प्रोटेक्ट्स। फर्स्ट वन द प्रोटेक्टिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद विंडोज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद शीट को प्रोटेक्ट कर। तो कैसे कैसे मेथड से अभी देखना है। लेट्स सी प्रैक्टिकल्स फर्स्ट। यहाँ पर 3 शीट है, मेन, कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स और प्रेजरफुल का है, देन रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, देन यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल डाटा से। तो अभी मैं चाहता हूँ इसी डाटा को कोई चेंज इसी डाटा को लॉक करना चाहता हूँ टोटल शीट को। कैसे करूँगा। अभी मैं इसमें लॉक माने क्या, यहाँ पर एडिटिंग हो रहा है। अभी किसी को कोई भी इस कंप्यूटर में आकर भी इसको एडिट कर देगा, मगर हम इसको डिसेबल मोड में कर सकते हैं। जैसे कि हमको जाना पड़ेगा रिव्यूज को टेब, फर्स्ट ओपन द शीट, वर्कशीट, रिव्यू टैब, इसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, पासवर्ड देना है, एनीथिंग। पासवर्ड दे दिया, दोबारा देना पड़ेगा, ये एंटर इट। हमने पासवर्ड दे दिया है, अभी देखते हैं। यानी जब भी हम वर्कबुक को प्रोटेक्ट करेंगे तब ये डिलीट नहीं होगा।
ना इंसर्ट होगा, ना डिलीट होगा, ना रीनेम होगा, ना मूव होगा, ना हाइड होगा, ना ओपन। यानी वर्कबुक को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना कि सेल को। सेल यहाँ पर एडिटिंग मोड में आएगा, मगर यहाँ पर जो हम नॉर्मली इसको यहाँ पर इंसर्ट भी नहीं हो रहा है। वर्कबुक जहाँ पर जितने भी सीट होगा सबको यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। इसको भी हम डिलीट नहीं कर पाएंगे और चेंजेस नहीं कर पाएंगे। टोटल वर्कशीट ही हम लॉक हो गया, मगर इसके अंदर जो होगा वो वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो स्टेप्स क्या हुआ? लेट्स इरेज जगह 1 2 3 4। अभी इसको हम न्यू जनरेट कर पाए, यहाँ हो जाएगा, फिर राइट क्लिक कर सकते, हो गया ना। मगर दोबारा मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट ओपन द वर्कशीट or workbook, then go to the review test, then go to the protect workbook, then enter the passwords, then re-enter the password, and it will be followed. Here the steps also there. Protecting structure. If you protect the workbook structure, user cannot insert, delete, rename, moves, or copy, or hide or unhide worksheet in any more. वर्कशीट में कुछ भी नहीं कर पाएगा, जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, कॉपी, हाइड, अनहाइड, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार के स्टेप्स क्या है? ओपन वर्कबुक्स, रिव्यू टेप्स, प्रोटेक्ट वर्कबुक्स, स्ट्रक्चर में क्लिक होना चाहिए, एंटर पासवर्ड करना होगा, देन री एंटर द पासवर्ड। उसके साथ जब ये हो जाएगा तो यूजर कैन नॉट इंसर्ट, डिलीट, रीनेम्स एंड next let's say that is you can not insert, delete, renames, moves, copy, hides, unhide worksheet. Now come to the how to protect a sheet. Same method is there. Just right click the tabs, then protect sheet, or we can also apply some view steps, review steps, and protect the sheet. तो अभी हम यहाँ पर मैं चाहता हूँ इस क्वांटिटी जो भी यहाँ पर नंबर्स है ये कॉन्स्टेंट है, यानी इसको हम कोई ब्लॉक करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट राइट क्लिक कर देना है यहाँ पर, इधर रिव्यू में जाकर के प्रोटेक्ट शीट में भी क्लिक कर देने से होगा, अथवा राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रोटेक्ट में करने से होगा। तो लेट्स क्लिक ऑन रिव्यूज, देन प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पर है पासवर्ड दे दिया, यानी सिलेक्ट लॉक सेल, जितने भी सेल है यहाँ पर लॉक है, लॉक सेल और अनलॉक सेल। उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन द प्रोटेक्ट शीट, उसके बाद लॉक अनलॉक में क्लिक हुआ है तो ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद पासवर्ड दे दिया मैंने और ओके कर दिया, अगेन पासवर्ड दे दिया, ओके कर। अब क्या होगा? अब जब भी हम इसको क्लिक करेंगे चेंज करने के लिए तो एक ऑप्शन आएगा कॉम्बो बॉक्स, जो कि वो रिफ्यूज करेगा एडिटिंग करने के लिए, तो सब कुछ लॉक हो जाएगा। तो उसी प्रकार फिर जाकर ऑन प्रोटेक्ट में जाकर के यहाँ पर क्लिक कर देना पासवर्ड को। अभी हम इसको चेंजेस कर पाएंगे, जो चेंज करना है इसीलिए हम चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते। मगर मैं ये चाहता हूँ कि अभी सब कुछ लॉक होगा, खाली यहाँ पर खाली ये सब कुछ इतना है, ये डाटा इसी डाटा को छोड़ करके सभी लॉक करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट
सिलेक्ट दैट पर्सन्स जो हमको लॉक नहीं करना है, इसको क्लिक कर देना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है और प्रोटेक्शन के अंदर लॉक को अनलॉक कर देना है, यानी इतने परसेंट जो है इसको अनलॉक कर देना। बाय डिफॉल्ट सभी लॉक होता है, मगर ये सब कुछ यहाँ पर जो अभी मैंने किया वो अनलॉक कर दिया। तो अभी फिर जाकर हम रिव्यू में जाएंगे, टेक्स्ट शीट में जाएंगे और हम अनलॉक कर दिए हैं, तो अनलॉक में क्लिक कर देना है। अनलॉक को क्लिक करके 1 2 3 जो भी पासवर्ड है दे देना है, ओके। अभी यहाँ पर नहीं हो रहा है, खाली बाहर में जब भी क्लिक करते हैं कुछ नहीं हो रहा है चेंजेस, मगर यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको हम चेंज कर दिया, टाइप कर दिया, तो इजीली हम इसके बाद चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 4 6 यहाँ पर जो वैल्यू है उसको मैं क्या करता हूँ, टोटल को मैं सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे यूज करता हूँ सॉम। पर स्टूडेंट कितना होगा, सभी का समेशन। यहाँ पर यूज कर क्लिक कर दिया। तो अभी मैं फिर जाकर प्रोटेक्ट शीट में जाकर पासवर्ड डाल दिया, तो अभी बाहर में कहीं पे भी एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पर जो भी चेंज करेंगे यहाँ पर चेंज हो गया, अपने आप चेंज हो गया। उसके हिसाब से यहाँ पर मैं इसको 15 कर दिया, तो यहाँ पर फॉर्मूलाज वगैरह को कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा, खाली यहाँ पर डाटा एंट्री कर पाएगा। तो ये था प्रोटेक्टिंग करने के लिए शीट का, हम अगर अनप्रोटेक्ट कर देते हैं तो वो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और रिव्यूज टैब में कर सकते हैं। राइट क्लिक में वही टेस्ट प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड डालना है, पहले तो अनलॉक करना है, अनलॉक को ही यहाँ पर पकाना है, अनलॉक करके अनलॉक को पका देना है। नहीं तो बिना अनलॉक नहीं करेंगे सभी लॉक होगा तो सभी में अप्लाई हो जाएगा, तो ये मैंडेटरी नहीं है फिलहाल। लेट्स सी स्टेप्स, एक्शन शीट। Sometimes we may want to protect a worksheet to help prevent it from being changed. चेंज होने से इसको प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट राइट क्लिक द वर्कशीट, protect the sheet, then enter the password, then re-enter the passwords, then it will be applicable sheet. Next, come to the how to protect Windows. If you protect the workbook windows, user cannot move, change the size and close window anymore. यानी जब हम प्रोटेक्टिव विंडो करेंगे तो हम विंडोज को हम मूव नहीं कर पाएंगे, अथवा इसको चेंज नहीं, साइज को चेंज नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर जो साइज होगा, और क्लोज नहीं कर पाएंगे। विंडोज माने वर्कशीट जो हम टोटल एक्सेल शीट होगा, तो इसके लिए वही वर्कबुक को जाना है, रिव्यू टैब पे क्लिक कर देना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक्स, चेक विंडोज को क्लिक कर देना है, वो स्ट्रक्चर में था, ये विंडो को करना है। चेक विंडोज, एंटर ए पासवर्ड एंड क्लिक्स एंड री एंटर द पासवर्ड। पासवर्ड एंटर कर देने के बाद you cannot move, change the size and close windows anymore to unprotect the workbooks, click
एंड एंटर पासवर्ड। यानी इसका काम खत्म हो गया। इसका काम खत्म। इसके अंदर हम भी किए स्ट्रक्चर को हम लॉक किए थे, विंडो को लॉक करेंगे। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, नीचे क्लिक कर दिया, नीचे जो है विंडोज नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर और प्रोटेक्शंस कुछ सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ पर विंडो को क्लिक करना है चलने के लिए, और यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो उसका स्टेप सेम ही है। जस्ट क्लिक ऑन द विंडोज देन इट विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट। तो मैं इसको थोड़ा देख लूँगा, ये सेटिंग कुछ ऐसा होगा जिसमें चेंजेस करना पड़ेगा, नहीं तो ये डिजेबल फॉर्मेट में है, इसी को कुछ एक्टिव करना पड़ेगा, जो कि सेटिंग में जाके एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद ये फंक्शन। क्योंकि विंडोज़ को हम लॉक कर देंगे तो दूसरा टोटल सिस्टम को ही ये कैप्चर कर देगा, और उससे मिनिमाइजेशन भी नहीं होगा। जो अभी मिनिमाइज हो रहा है ये लॉक हो जाएगा, और यहाँ पर रिसाइज वगैरह ये सब कुछ लॉक हो जाएगा। इसलिए इस वर्जन को उसने डिसेबल फॉर्मेट में रखा गया है। तो उस सेटिंग को करने के बाद ही ये होगा। तो फिलहाल स्टेप्स वही सेम टू सेम है। स्ट्रक्चर के जगह पे विंडोज में क्लिक करना है और यूजर नेम पासवर्ड ही डालना है। तो इससे क्या हुआ, रिसाइज करने में क्लोज रिसाइज मूवमेंट ये सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द डाटा वैलिडेशन। तो फिलहाल टाइम हो गया है 30 मिनट का जो सेशन था। तो नेक्स्ट क्लास में डाटा वैलिडेशन पढ़ेंगे, और हम रेफरेंस वगैरह थोड़ा बहुत छोड़े थे ऊपर में। हाँ, रेफरेंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए और फॉर्मूलाज के लिए। रिलेटिव रेफरेंसेस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस और मिक्स रेफरेंस, ये तीनों है। ये तीनों के साथ वहाँ पर डाटा वैलिडेशन है। तो उसके बाद ये एमएस एक्सेल खत्म। और जो नेक्स्ट इसका ख़त्म हो जाने का पावर पॉइंट बाकी रहेगा, तो उसको प्रैक्टिस जितने जितने होगा उतना इजी होगा रिमाइंड करने के लिए, और ये सब प्रैक्टिकली स्ट्रांग होने से ही ये सब कुछ होगा, नहीं तो थ्योरेटिकली कंफ्यूजन से कंफ्यूजन। So let's close this sessions. Have a nice day. Thank you.